हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन इस पूरी वीडियो में एलगी को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे आपका हर साल नीट में 1 से 2 सवाल तो आपको देखने को मिलता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एलगी अपनी कैसी होती है। एलगी जो होती है अपनी ग्रीन कलर की होती, मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, तो उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। और ये अपनी कैसी होती है, सिंपल होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है। ठीक है, और अपनी कैसी होती है, अगर ये इसके पास क्लोरोफिल है तो ये अपनी कैसी होगी, ऑटोट्रॉफिक होती है। ठीक है, अपनी कैसी होती है ये ऑटोट्रॉफिक। और एलगी ज़्यादातर आपने देखी होगी तो अपनी लार्जली एक्वेटिक होती है। दोनों फ्रेश वाटर और मरीन में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, दे अकर्स इन दी वेराइटी ऑफ द अदर हैबिटाट सच एज मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल पे, और क्या नाम है अपना वुड पे भी आपको कभी कभार एलगी मिल जाती है। ठीक है, अब अपन बात करें, सम ऑफ देम ऑल्सो शो दी एसोसिएशन। एलगी क्या करती है, कुछ कुछ के संग एसोसिएशन बनाती है, जैसे कि अपना फंगाई के संग बनाती है लाइकेन का, और अपना एनिमल के संग बनाती है स्लॉथ बियर के ऊपर वो बना लेती है, एलगी ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो आपकी 2 एसोसिएशन दे रखी थी एनसीईआरटी में, तो वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, मैंने आपके लिए खाली एलगी को 1 पेज में कंपाइल कर दिया। ठीक है, इस पेज में सारा आपका एलगी के बारे में लिखा हुआ है। कोशिश यही करिए कि सारा आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूं वन शॉट में। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एलगी अपनी तीन 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 पार्ट की दे रखी है इसमें। अपनी सबसे पहले अपनी दे रखी ग्रीन एलगी, फिर दूसरी दे रखी है अपनी ब्राउन एलगी, और तीसरी दे रखी है अपनी रेड एलगी। एलगी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फ्लो बता दूं। देखो अपन इसमें कैसे चलते हैं एलगी में, तो पहले अपन बात करेंगे इनके हैबिटाट की। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, फिर अपन बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर का सेल का स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, इसमें क्या कौन सा पिगमेंट है, कौन सी स्टोरेज करता है, ये सब कुछ देखेंगे। और और इसमें अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, एल्गी के रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अपना लास्ट जो होता है वो अपना होता है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एल्गी की। ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एल्गी की कितनी होती है। ठीक है, चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं जी। आपके ऐसे धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी जो एलगी होती है 3 पार्ट में होती है। पहली अपनी ग्रीन एलगी, दूसरी अपनी ब्राउन एलगी, तीसरी अपनी रेड एलगी। ठीक है, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी। ग्रीन एलगी का दूसरा नाम क्लोरोफाइसी, ब्राउन एलगी का दूसरा नाम फियोफाइसी, और रेड एलगी का दूसरा नाम रोडोफाइसी। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी एलगी होती है वो अपनी क्या होती है, एलगी में जो अपना होता है ना, एलगी जो होती है अपनी एम्ब्रियो फाइटर नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है एम्ब्रियो से डेवलपमेंट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपनी जो एलगी होती है वो क्या होती है, एक क्रिप्टो क्रिप्टो गेम्स होती है। ठीक है, जो अपनी एलगी होती है वो क्या होती है, क्रिप्टो गेम्स और फनेरो गेम्स में ये होता है कि क्रिप्टो गेम्स में अपन जो उसके सेक्स ऑर्गन देख के नहीं पहचान सकते। ठीक है, और अपने फनेरो गेम में सेक्स ऑर्गन इजीली अपने नेक डाइट से विजिबल होते हैं, पर इनमें नहीं होते, एलगी में और अपना ब्रायोफाइटा में और पोटैटोफाइटा में। ये सब अपने कैसे होते हैं, क्रिप्टो गेम होते हैं। और एलगी एलगी को छोड़ के बाकी सारे जो अपने 5 क्लासेस आती हैं इसमें, एलगी, ब्रायोफाइटा, पोटैटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, खाली अपना एलगी को छोड़ के बाकी सब जो होते हैं सारे एम्ब्रीफाइटा होते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जी, अपने इनमें ट्रैकियोफाइटा यानी कि इनमें बस्कुलर बंडल्स भी नहीं होते। ठीक है, ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एलगी की सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रीन एलगी की हैबिटाट। ठीक है, ग्रीन एलगी की हैबिटाट कैसी है, ये अपनी एक्वेटिक होती है और फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, एक्वेटिक होती है और फ्रेश वाटर होती है, और इनमें से कुछ क्या होती है, मरीन्स भी होती हैं। ठीक है, पर मोस्टली अपनी कौन सी होंगी, इसमें फ्रेश वाटर होंगी। ठीक है, मोस्टली अपनी कैसी होंगी, फ्रेश वाटर होंगी। अब अपन बात करते हैं इसकी। देखो ब्राउन एल्गी में क्या होता है, मेनली मरीन होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मरीन होती है, इसमें ज़्यादातर कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं। ठीक है, और अपनी रेयरली इसमें पाई जाती है फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी में, फियोफाइसी में। और ये अपनी कैसे रहती हैं, क्लोज टू दी सरफेस रहती हैं। ठीक है, क्लोज टू दी सरफेस रहती हैं अपनी कौन सी, ब्राउन एल्गी। अब अपन बात करते हैं रेड एल्गी की। रेड एल्गी भी मेनली मरीन, देखो जितनी भी एल्गी हैं सारी लगभग लगभग आपकी एक्वेटिक ही होती है, उनमें से भी सबसे ज़्यादा अपनी मरीन पाई जाती है। ठीक है, ये भी अपनी क्या होती है, मेनली मरीन होती है। और आप
और ये बहुत ही कम ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, रेयरली पाई जाती है फ्रेश वाटर में, आपको ध्यान रखना है। और अपनी ये जो अपनी रेड एल्गी है वो वार्म वाटर में ही पाई जाती है, और डीप सी में, डीप ओशियन वगैरह में भी अपनी रेड एल्गी जो है पाई जाती है, ठीक है। डीप ओशियन वगैरह में भी जो अपनी रेड एल्गी है वो पाई जाती है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं तो देखो, अपना जो ये होते हैं ना, सारी एल्गी जो होती हैं सारी थैलॉइड होती हैं। थैलॉइड यानी कि इनके पास ट्रू स्टेम्स लीफ भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इनके पास रूट स्टेम लीफ भी नहीं होती, ठीक है। इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं होता है। इसको ही अपन बोलते हैं थैलॉइड। ये सारी जितनी भी एल्गी होती है ना, उनके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं होती। इसी इसी कंडीशन को अपन बोल देते हैं थैलॉइड, ठीक है। इसी कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, थैलॉइड। तो ये सारी एल्गी कैसी होती है, थैलॉइड होती हैं। अब अपन इनकी बात करते हैं कि करके इनके स्ट्रक्चर की। तो देखो, अपनी जो रेड एल्गी है वो अपनी कैसी यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर अपनी रेड एल्गी कह रहा हूँ मैं, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी अपनी 3 प्रकार की आएगी ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहली अपनी आएगी यूनिसेलुलर, दूसरी अपनी आएगी कॉलोनियल, तीसरी अपनी आएगी फिलामेंटियस, ठीक है। यूनिसेलुलर के जो एग्जांपल है अपने क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेरा है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेरा। कॉलोनियल के एग्जांपल है अपने वॉलवॉक्स, ठीक है। ये आपका नीट जैसा तरह का आया हुआ सवाल है, इसलिए आप जो है इस पर ज़्यादा फोकस करें। आपने देखा होगा, अगर आपने इसके प्लांट किंगडम के सवाल भी करे होंगे प्रीवियस ईयर, तो सबसे ज़्यादा सवाल आपने एल्गी पे ही देखे होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस देके करें, ठीक है। कॉलोनियल अपनी किस में पाई जाती है, बॉल बॉक्स में। फिलामेंटिस अपनी किस में पाई जाती है, ग्रीन एल्गी, तो वो अपनी पाई जाती है स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स में। फिलामेंटिस ये भी शायद आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अपनी स्पायरोगैरा में और यूलोथ्रिक्स में कैसी होती है, फिलामेंटियस एल्गी। फिलामेंटियस यानी कि आप ये समझो जैसे लंबा लंबा ऐसे पाई जाती है फिलामेंटिस, ठीक है। और आपकी कॉलोनियल एक कॉलोनी बना के रहती है, उसको अपन बोलते हैं कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। अब देखो, इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कैसी होती है, सारी मल्टी सेलुलर होती हैं और कुछ फिलामेंटियस भी होती हैं। फिलामेंटियस में से भी कुछ ब्रांच होती हैं, कुछ अनब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक है। इसमें से भी कुछ ब्रांच होती हैं इसमें ब्राउन में, और कुछ अनब्रांच्ड भी होती हैं। और इसमें क्या है, थैलस जो है मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। मैसिव मैसिव यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। थैलस मैसिव बॉडी होती है, ठीक है। अप टू 100 मीटर तक ग्रो कर सकती है। ये कौन सी होती है अपनी एल्गी, ये अपनी होती है ब्राउन एल्गी। इसका एग्जांपल होता है अपना कैल्प। अप टू 100 मीटर तक जा सकती है ये अपनी एल्गी, तो इसको अपन बोलते हैं कैल्प। और इसमें ज़्यादातर कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है रेड में, और फिलामेंटियस और ब्रांच्ड। उसमें कैसी होती है अपनी ब्राउन में, ओनली मल्टी सेलुलर, उसमें से भी ब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती हैं। इसमें अपनी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, फिलामेंटियस और ब्रांच्ड, ठीक है। ये बात हो गई अपनी स्ट्रक्चर की, कि अपनी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, किसमें, रोडोफाइसी, फीकोफाइसी और क्लोरोफाइसी। अब अब अपन बात करते हैं, देखो अब अपन बात करते हैं जो अपना इसका थैलस होता है, ठीक है। ब्राउन का थैलस होता है, बाकी और किसी के थैलस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस ब्राउन एल्गी का ये थैलस है। जी मान लो थैलस है, इसके होते 3 पार्ट। ये आपका होता है फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। ये आपका होता है, क्या होता है, ये आपका होता है स्टाइप, ठीक है। और ये आपका होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट यानी कि जमीन, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है अपना मेन फोटोसिंथेसिस अपना इसी में होता है, ठीक है। अपना जो मेन फोटोसिंथेसिस है वो सारा काम इसी में होता है, जो भी खाना वगैरह बनने का काम होता है इसी में होता है। और इसके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे ब्लैडर भी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एयर ब्लैडर, ठीक है। इसमें कुछ एयर ब्लैडर यानी कि एयर के गड्ढे भी पाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होती है, ये आसानी से पानी में तैर सकती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होती है, ये आसानी से पानी में तैर सकती है। और होल्ड फास्ट जो होता है ज़्यादातर एल्गियो से अटैच होता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, होल्ड फास्ट जो होता है अपना वो एल्गियो से अटैच रहता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका बाकी जो है ना, बाकी एल्गी में तो सारा सिंपल सा होता है, बस इसी में ही अपना थैलस जो है 3 पार्ट में होता है। और अपन बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। देखो सेल वॉल में मैं आपको बताऊं, देखो सेल वॉल कैसी होती है, इन सब की रेट होती है, सबको मालूम है, ठीक है। इसकी देखो, इनर सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी पेक्टिन की। इनर किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की, किसमें, ग्रीन में। और अपन बात करें अगर आउटर की बात करें तो अपनी किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, किसमें, अपनी ग्रीन में। अपन बात करते हैं अपनी ब्राउन में किसकी बनी होती है, तो अपनी सेलुलोज की और एल्जिन की। ब्राउन में किसकी बनी होती है, सेलुलोज और एल्जिन की। और इसमें अपनी किसकी बनी होती है, कैरेजीन,
सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर कैरेजीन और अपना सेलुलोज, कैरेजीन पॉलीसल्फेट एस्टर और अपना सेलुलोज, ठीक है। जी अपनी किस्म होती है रेड एल्गी में। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं इसके फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। देखो अब अपने क्या होगा, इसमें सेल स्ट्रक्चर चालू हो गए। सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी और कैसे कैसे पाई जाएंगी। देखो फ्लैजिला जो होते हैं अपने, वो अपने कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं, ठीक है। ग्रीन में अपने कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं और 2 से 8 होते हैं, ठीक है। अपने जो नंबर होते हैं फ्लैजिला के ग्रीन में 2 से 8 होते हैं और सारे कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। एपिकल यानी कि ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। जैसे मान लो जे कोई एल्गी है तो इसके ऊपर की तरफ अपने पाए जाएंगे ऐसे, ठीक है। और कितने होंगे, 2 से 8 होंगे और सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अपने कैसे होते हैं, ब्राउन में ऐसे लेटरली होते हैं और एक बड़ा होगा इसका, एक छोटा होता है, ठीक है। 2 होते हैं इसमें और क्या नाम है, अनइक्वल होते हैं। जो अपने किस्म होते हैं ब्राउन में। और आपके जो रेड में होते हैं, रेड में तो कुछ होता ही नहीं है, नो फ्लैजिला, ठीक है। रेड में अपने होते ही नहीं है, नो फ्लैजिला आपका लिखा होगा। देखो फ्लैजिला इज एब्सेंट, फ्लैजिला इज एब्सेंट। अपन बात करते हैं इसमें पिगमेंट की। तो देखो पिगमेंट अपना इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, इसमें अपना पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, किसमें, अपना ग्रीन एल्गी में। अपन बात करें हम ब्राउन में, तो अपना कौन सा पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, एक टाइप ऑफ, एक आपने टाइप पढ़ा होगा जेंटोफिल, उसी का एक टाइप होता है अपना फ्यूकोजेंथिन अपना किस में आएगा, ब्राउन एल्गी में। अब अपन बात करें अपनी रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में देखो आप, रेड एल्गी में जो होता है अपना क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, ए सब में कॉमन है, और क्लोरोफिल डी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी और आपका फ्यूकोएरेथ्रिन, ठीक है। फ्यूकोएरेथ्रिन, फ्यूकोएरेथ्रिन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब देखो इसकी स्टोरेज की बात करेंगे। देखो स्टोरेज अपना इसमें किसका होता है, स्टार्च का और ऑयल का। ग्रीन में अपना जे अपना पूरा ग्रीन का, जे अपना ब्राउन का, जे अपना रेड का, ठीक है। अपना इसमें स्टोरेज किसका होता है, ऑयल का और स्टार्च का। और अपना ब्राउन एल्गी में लेमेरियन स्टार्च का और मैनिटोल का, ठीक है। लेमेरियन स्टार्च का और मैनिटोल का। और मैनिटोल जो होता है वो डिराइव किससे होता है, अपना शुगर से, ठीक है। मैनिटोल जो होता है अपना डिराइव किससे होता है, वो शुगर से होता है, ठीक है। और अपन बात करें अब रेड एल्गी की। रेड एल्गी में अपना आता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि अपना फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके, वो अपना सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के और अपना ग्लाइकोजन के, ठीक है। ये आपका नीट 2020 का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें इस पर, ठीक है। ये अपना सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। ये अपना किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में, ठीक है। ये अपना किस में होता है, रेड एल्गी में। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अपना क्या है, ये अपना क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपना क्या है, क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, अपना जो जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपना कैसा होता है, यू शेप्ड का, ठीक है। यू शेप्ड होता है इसमें, यू शेप्ड होता है इसमें। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। तो इसके पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसके पास अपना, देखो ये अपना क्या है, बीच में प्रोटीन है और इसके इसके आजू बाजू क्या होती है, स्टार्च की लेयर होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके अपना बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं पेरिनोइड, ठीक है। पेरिनोइड जो कि अपना दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन का और स्टार्च का। किस में पाया जाता है, अपना ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में भी किस में, अपना क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है, क्लेमाइडोमोनास में। ग्रीन एल्गी में भी किस में, क्लेमाइडोमोनास में। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया ग्रीन एल्गी के बारे में, जो कि अपना जो क्या नाम है इसका, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत सारी शेप का होता है, ठीक है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है अपना डिस्कॉइड, ठीक है। डिस्कॉइड, प्लेट शेप का, और आपका रिबन शेप्ड, कप शेप्ड, रेटिकुलेट शेप्ड, कप शेप्ड। ये सब इसके क्या होते हैं, शेप होते हैं, ठीक है। और आपका मैंने आपको बता दी कप शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, ऐसी काफ़ी सारी शेप का इसका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है किसका, ग्रीन एल्गी का। अब अपन बात करें आगे। तो देखो ये तो मैंने आपको स्टोरेज का रहे हैं सब बता दिया कि इसमें अपना कौन सा होता है, लेमेरियन स्टार्च और मैनिटोल। इसमें अपना होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और जो कि सिमिलर होता है अपना किसके, अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। अब अपन बात करते हैं देखो रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में अपने आते हैं 3, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो आपके आते हैं वो 3 आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो
रिप्रोडक्शन में अपना पहले आएगा अपना वेजिटेटिवली। तो वेजिटेटिवली किससे होता है? सब में जितनी भी एल्गी हैं सब में अपना फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। जितनी भी एल्गी हैं सब में अपना फ्रेगमेंटेशन होता है। और अपन बात करें अगर अपन एक सेक्सुअल की, तो ठीक है, एक सेक्सुअल अपना किसके द्वारा होता है? अपना जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर अपना रेड में जूस्पोर अपना ग्रीन में पाया जाता है और अपना ब्राउन में पाया जाता है। अपना रेड में अगर कोई पूछे आपसे तो वो एब्सेंट होता है, ठीक है, रेड एल्गी में नहीं होता। रेड एल्गी में नहीं होता। और इसमें इसकी जगह कौन सा होता है? ए प्लानोस्पोर होता है, जो कि कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ए प्लानोस्पोर होता है जो कि कैसा होता है? अपना नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ए प्लानोस्पोर होता है जो कि कैसा होता है? अपना नॉन मोटाइल होता है। और आपको बता दूं फ्रेगमेंटेशन अपना सब में होता है वेजिटेटिवली, ठीक है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एल्गी की अपनी जो लाइफ साइकिल है वो मोस्टली कैसी है? मोस्टली आपकी एल्गी की कैसी है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसी लाइफ साइकिल है एल्गी की? मोस्टली हैप्लॉन्टिक है। पर इसमें भी अपने एक्सेप्शन आते हैं, तो वो आप उसको याद रखें। एक अपना आता फ्यूकस, ठीक है, एक अपना आता फ्यूकस, एक आपका आएगा एक्सेप्शन में, एक आएगा आपका जो कि फ्यूकस अपना कैसा होता है? इसमें होती है डिप्लॉन्टिक, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और अपन बात करें केल्प, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस और आपका पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ये सब आपने कैसे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, एचडी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं ये, इनकी लाइफ साइकिल। बाकी ज़्यादातर अपनी कैसी एल्गी मिलेगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाली एल्गी ही मिलती है। ये तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन तक बता दिया ए सेक्सुअली। अब अपन बात करेंगे आगे सेक्सुअली। देखो सेक्सुअली अपना गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आप सभी को मालूम है। तो उसमें अपने 3 टाइप के गैमीट बनते हैं, ठीक है, 3 टाइप के आपके गैमीट बनते हैं इसमें। तो अपने सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले जो अपना आता है आइसोगेमस, ठीक है, आइसोगेमस, आइसोगेमस। एक आता है आपका एन आइसोगेमस और एक आता है आपका ऊगेमस। देखो आइसोगेमस में मैं बताऊं, जो दोनों गैमिट होंगे मेल फीमेल गैमिट वो सेम साइज के होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? सेम साइज के होंगे। और मैं बात करूं अगर एन आइसो की, तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और ऊगेमस में भी एक छोटा एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। पर ऊगेमस में ये अंतर होता है, ऊगेमस में और एन आइसो में ये अंतर होता है कि इसमें जो होता है ना लार्ज साइज वाला, ज्यादातर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? फीमेल होगा, ठीक है, लार्ज साइज वाला फीमेल होगा और नॉन मोटाइल होगा। और अपना स्मॉल साइज वाला मेल होगा और कैसा होगा? मोटाइल होता है, मेल और मोटाइल, ठीक है। इसमें जो होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं, ठीक है, इसमें जो होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं आई एन आइसो में। और अपना आइसो में भी अपना मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। आइसो में भी अपना मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। मैं अभी उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अपनी जो जो अपनी ग्रीन एल्गी है उसमें अपने तीनों टाइप के पाए जाते हैं, तीनों टाइप के गैमीट, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस, ठीक है। और जो आपकी ब्राउन एल्गी है उसमें अपने पाए जाते हैं, उसमें भी अपने तीनों पाए जाते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। और अपन बात करें अगर अपनी रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में ओनली ऊगेमस, ठीक है, रेड एल्गी में ओनली ऊगेमस। और रेड एल्गी में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो होते हैं ना नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, इसमें जो होते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं, इसमें जो होते हैं वो नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, इसमें जो होते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। अब अब आपको बतानी है मुझे। देखो अब अपन बात करें, देखो ये अपना किसका था? ग्रीन का था। ये अपना किसका था? ब्राउन का था। ये अपना किसका था? ये अपना था रेड का, ठीक है। तो देखो इसमें जो अपने आते हैं आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। अभी किसकी बात चली? ग्रीन की। ग्रीन में अपने आइसो में आएंगे नॉन मोटाइल और मोटाइल। देखो आइसो में मोटाइल होगा तो अपना स्पाइरो वगैरह होगा, सॉरी, अपना नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल गैमीट होगा तो अपना स्पाइरो वगैरह होगा, ठीक है। और अपना आइसो में मोटाइल होगा तो अपना क्लामाइडोमोनास होगा, ठीक है। और अपना एनाइसो में अपना आता है यूडोरिना। और आपका ऊगेमस में आता है आपका ग्रीन एल्गी में बॉलवॉक्स। ऊगेमस में अपना कौन सा आएगा? बॉलवॉक्स। एनाइसो में अपना आता है यूडोरिना। और आपका आइसो में नॉन मोटाइल में आएगा स्पाइरो वगैरह। और आपका आइसो में मोटाइल में आएगा क्लेमाइडोमोनास। अब अपन बात करते हैं ब्राउन एल्गी में सारे होते हैं
ठीक है, आइसो एनाइसो ऊगेमस, ठीक है, आइसो एनाइसो ऊगेमस, ऊगेमस खाली आपको इसमें ब्राउन में ऊगेमस का एग्जांपल याद रखना है, जो कि अपना कौन सा है, फ्यूकस है, जो कि आपका कौन सा है, फ्यूकस है, ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, फ्यूकस है। और आपका रेड में खाली ऊगेमस होता है, जो कि नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं इसमें। और ये क्या करता है, शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी करता है। कौन सा, अपना रेड एल्गी जो होता है, शो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन भी करता है, ठीक है। अब मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो देखो पहले अपन बात करते हैं ग्रीन की, ठीक है। ग्रीन की आप देखो, ग्रीन के अपने होते 7, ग्रीन के अपने होते 7, क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लेडोफोरा, यूडोरिना, बोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, क्लेडोफोरा, कारा, सॉरी, क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लेडोफोरा, यूडोरिना, बोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अपने ब्राउन के, वो अपने सारगोसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, कैल्प, सारगोसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, कैल्प, ठीक है। और अपन बात करते हैं इसमें, तो अपने आते हैं पोरफायरा, पॉलीसिपोनिया, ग्लेसिलेरिया और जिलीडियम, ठीक है, ग्लेसिलेरिया, जिलीडियम, पोरफायरा, पॉलीसिपोनिया, ग्लेसिलेरिया, जिलीडियम, ये आपके किसके हैं, रेड के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, उसके बारे में अपन बात करें, तो देखो उसमें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है, वो अपनी आएगी, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख रहे हैं अपन किसकी, एल्गी। पहली अपनी आती है फोटोसिंथेसिस में, अपना जो है ये क्या करती है, पानी में जाके ऑक्सीजन बनाती है, और ये क्या होती है, अपनी प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है इन फूड चेन, ठीक है। एल्गी जो होती है अपनी प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, पानी में जाके ऑक्सीजन बनाती है। और आपको ध्यान रखना है, अपना 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का भी काम किसका होता है, अपना एल्गी का होता है। 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का भी काम किसका होता है, एल्गी का होता है इन वाटर, ठीक है। वाटर में अपना ऑक्सीजन भी बनाएगी, 50% फिक्सेशन भी करेगी अपना एल्गी पानी में, और आपका फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है ये एल्गी, ठीक है। अब अपन बात करें, सम एल्गी को अपन एज अ फूड की तरह भी खाते हैं, ठीक है। और इसमें 70 स्पीसीज जो होती हैं वो कैसी होती है, अपनी मरीन एल्गी होती हैं, 70 स्पीसीज जो होती हैं मरीन एल्गी होती हैं। और खाने वाली एल्गी का नाम है सारगोसम और पोरफायरा, ठीक है, सारगोसम और पोरफायरा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है धीरे धीरे करके अपने जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आपका जो खाना कम होता जा रहा है, तो अपन कुछ समय बाद अपन एल्गी भी खाने लगेंगे, अभी भी खाते हैं खैर, अभी भी आपकी एल्गी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, पर कुछ समय बाद इनका इस्तेमाल और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि देखो अपना अगार अगार नाम से दे रखा होगा, अगार अगार नाम क्या होता है, अपना एक सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, जो कि अपन कभी कभार इसको कल्चर मीडियम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर अगार के बारे में आपका दे रखा होगा, ये अपना मदद करता है किसमें, जेलीज में, ठीक है। अगार अगार जो होता है अपना जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया में होता है, ठीक है, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया में होता है, इससे बनता है अपना जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से, ठीक है, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से बनता है, जो कि अपना आइसक्रीम जेलीज वगैरह में आइसक्रीम आइसक्रीम और जेलीज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आइसक्रीम और जेलीज की फॉर्मेशन करने में मदद आता है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और एक और रहेगी आपकी, तो वो आप देखो, जो अपना एल्गिन और कैरेजिन होता है, उसके पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, ठीक है। एल्जीन और कैरेजिन मैंने आपको बताया था, एल्जीन कैरेजिन उसके स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, उसके सेल वॉल में होता है एल्जीन और कैरेजिन, ठीक है, जो कि अपना क्या करता है, वाटर होल्डिंग का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप देखो ना, ज़्यादातर जितनी भी एल्गी हैं आपकी, वो सारी कैसी हैं, एक्वेटिक हैं, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना, तो वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब अपनी बात करें अपनी स्पायरुलिना और क्लोरेला, ठीक है, स्पायरुलिना और क्लोरेला जो है, दोनों जो है फूड स्पेस ट्रेवलर की तरह अपन लेते हैं उसमें। जब अपन कहीं ऊपर जाते हैं, कहीं स्पेस में जाते हैं अपने साइंटिस्ट वगैरह, तो अपना क्या होता है, इसको एज अ फूड ले जाते हैं, क्लोरेला और स्पायरुलिना को, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, जो अपना स्पायरुलिना है वो कैसा है, अपना साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। जो आपका स्पायरुलिना है वो आपका कैसा है, वो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और देखो मैं आपको बता दूं, जो आपका एल्गी में जो सवाल आएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है, एल्गी में जो आपका सवाल आएगा वो कभी सीधे नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका सवाल है, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए अपना किस किस में फाउंड होता है, ठीक है, फाउंड इन, पहला ऑप्शन इसका वॉलवॉक्स है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कैल्प है,
ठीक है। चौथा ऑप्शन आप सॉरी तीसरा ऑप्शन आपका जो है फ्यूकस है मान लो, और आपका चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको है ना कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा सवाल, हमेशा एग्जाम्पल बना के घुमा के देगा इसमें। ये आपकी जो आपकी प्लांट किंगडम की यही खासियत है इस चैप्टर की, ये आपको कभी भी सीधे सवाल नहीं देता, हमेशा गोल घुमा के सवाल देता है। तो आपका जो इसमें आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्लोरोफिल ए होता है वो तो सब में ही कॉमन होता है, बस खाली अंतर जो होता है कि अपना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, अपना बी ए बी सी डी का अंतर होता है, वो अपना ग्रीन में होता है। ठीक है, सी जो होता है अपना वो आपका ब्राउन में होता है, और आपका डी जो होता है वो आपका किस में होता है, रेड में होता है, खाली ये अंतर होता है। ठीक है, और मैं आपको एक सवाल और देता हूँ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और आपकी ऊगैमस कौन कौन सी है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और ऊगैमस आपकी कौन कौन सी है। ऑप्शन ए मैं आपको देता हूँ फ्यूकस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपकी मैं देता हूँ कैल्प। ठीक है, ऑप्शन डी में आप सॉरी ऑप्शन सी में आपको देता हूँ इक्टोकार्पस, और ऑप्शन डी में देता हूँ आपको नन नन ऑफ दीज। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया नन ऑफ दीज, तो आप बताओ इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, आपकी जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हो और ऊगेमस भी हो, तो आप याद करो मैंने आपको बताया था ऊगेमस अपनी कौन सी होती है, फ्यूकस होती है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत हो गया जी, आपकी खाली डिप्लॉन्टिक पूछी थी, डिप्लॉन्टिक और ऊगेमस। तो ठीक है, अपनी जो फ्यूकस होती है वो ब्राउन एल्गी होती है, और क्या नाम है ऊगेमस होती है, और अपनी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन ए। तो आप देख रहे हैं ना, आपको ऐसी सवाल दिखेंगे प्रीवियस ईयर में भी, तो आप इस पे देखो। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे भी मालूम है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो आप है ना इसको 1 से 2 बार देखोगे इस वीडियो को, तो आपको जो है लगभग लगभग सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेन है आपके वो एग्जाम्पल बहुत मेन है। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के आपका इसमें काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, और आपको इस टॉपिक में तो खास करके एग्जाम्पल करनी ही करनी है। ठीक है, आप हर साल देखो, हर साल आपका कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें से एलगी में से उसने सवाल नहीं बनाया हो नीट ने। ठीक है, तो आपका 1 से या तो 2 सवाल, अगर आपके मान लो 4 सवाल आते हैं इस चैप्टर से प्लांट में से, तो आपके 1 से 2 सवाल तो एलगी एलगी वाले पार्ट से ही आते हैं। इस वजह से एलगी वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी अच्छे पार्ट भी मैं आपको कराऊंगा, ब्रायोफाइट, पोटैटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इसकी जो लाइफ साइकिल है, और इसका जो पहले वाला जो पार्ट है नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, जितना भी आपका फाइलोटैक्सी कह रहा हूँ, अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और आपका फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, वो सब भी मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस टॉपिक को खास करके करके जाएं, नीट में आपको जरूर इसमें सवाल मिलेगा, और इसके एग्जाम्पल भी आप सारे याद करें तभी इसके सवाल लगाएं। पहले इसके सारे एग्जाम्पल और इसके सारे फीचर, जितने भी इसके फीचर हैं सारे याद करें। ठीक है, जितने भी इसके फीचर हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं, इसके सारे याद करें। और मैं आपको है ना ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि कभी भी आप भूलें तो इस पेज को पढ़ लीजिए। तो इसमें ज़्यादातर मैंने इसके कंसेप्ट लिख रखे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जी, इसका पेज बना, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा जी। हाँ, इसका पेज 2 है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने खाली इसको 1.5 पेज में आपकी पूरी एलगी जो है कंप्लीट करा दी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।